गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र की दैनिक साधनाएं कैसे करें। गायत्री मंत्र का जाप करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखें और मानसिक जप कैसे करें। गायत्री जप की विधि क्या है, आज हम ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। निस्संदेह मंत्रों में बहुत बड़ा बल मौजूद है। यदि कोई उनका ठीक उपयोग जान ले तो अपनी और दूसरों की बड़ी सेवा कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि, हरिहर सुर सर्व, मदोन्मत गजराज कह, बस करी अंकुश खर्व। यो तो मंत्र बहुत से हैं, उनके सिद्ध करने और प्रयोग करने के विधान भी अलग अलग और फल भी अलग अलग मिलते हैं, परंतु एक ऐसा मंत्र है जो संपूर्ण मंत्रों की आवश्यकता को अकेला ही पूरा करने में समर्थ है। वह मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद चारों वेदों में है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो चारों वेदों में पाया जाता हो। गायत्री वास्तव में वेद की माता है। तत्वदर्शी महात्माओं का कहना है कि गायत्री मंत्र के आधार पर वेदों का निर्माण हुआ। इसी महामंत्र के गर्भ में से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो प्रकाश प्राप्त किया है वह गायत्री से ही प्राप्त किया है। गायत्री मंत्र का अर्थ इतना गूढ़, गंभीर और अपरिमित है कि उसके एक एक अक्षर का अर्थ करने में एक एक ग्रंथ लिख सकते हैं। आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, सांसारिक, ऐतिहासिक अनेक दिशाओं में उसका एक एक अक्षर अनेक प्रकार से पथ प्रदर्शन करता है। वह सब गूढ़ रहस्य यहाँ इस थोड़े से छोटे से वीडियो में नहीं बताया जा सकता। यहाँ तो आप सभी को गायत्री का प्रचलित, स्थूल और सर्व उपयोगी भावार्थ ये समझ लेना चाहिए कि तेजस्वी परमात्मा से सद्बुद्धि की याचना इस मंत्र में की गई है। श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र की धारणा करने पर मनुष्य तेजस्वी और विवेकशील बनता है। गायत्री माता अपने प्रिय पुत्रों को तेज और बुद्धि का प्रसाद अपने स्नेहवश प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक आपत्तियों का निवारण करने की शक्ति गायत्री माता में है। कोई व्यक्ति कैसी भी विपत्ति में फंसा हुआ क्यों न हो, यदि श्रद्धा पूर्वक गायत्री की साधना करे तो उसकी आपत्तियां कट जाती हैं और जो कार्य बहुत कठिन तथा असंभव प्रतीत होते थे वे सहज ही हो सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधारण जप में प्रतिदिन का नियम ये होना चाहिए कि कम से कम 108 मंत्रों की एक माला नित्य जप की जाए। जप के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ है। शौच स्नान से निवृत्त होकर कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। धोती के अतिरिक्त शरीर पर और कोई वस्त्र ना रहे। ऋतु अनुकूल ना हो तो कंबल या चादर ओढ़ सकते हैं। जल का एक छोटा पात्र पास में रखकर शांत चित्त से जप करना चाहिए। होंठ हिलते रहें, कंठ से उच्चारण भी होता रहे, परंतु शब्द इतने मंद स्वर में रहें कि पास बैठा हुआ मनुष्य उसे सुन ना सके। तात्पर्य ये है कि जब चुपचाप भी हो और कंठ, ओंठ और जिह्वा को भी कार्य करना पड़े। शांत चित्त से एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। मस्तिष्क में त्रिकुटी स्थान पर सूर्य जैसे तेजस्वी प्रकाश का ध्यान करना चाहिए, यानी आप जप के साथ साथ ध्यान भी करते रहें और भावना ये करें कि उस प्रकाश की तेजस्वी किरणें मेरे मस्तिष्क तथा समस्त शरीर को एक दिव्य विद्युत शक्ति से भर रही हैं। जप और ध्यान साथ साथ आसानी से हो सकते हैं। आरंभ में कुछ ऐसी कठिनाई आती है कि जप के कारण ध्यान टूटता है और ध्यान की तल्लीनता से जप में विक्षेप पड़ता है, पर कठिनाई कुछ दिनों के अभ्यास से दूर हो जाएगी। गायत्री वेद मंत्र है। वेद का उच्चारण अशुद्ध स्थान पर अपवित्र अवस्था में करना निषिद्ध है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र होकर ही जप किया जाए।
स्नान यदि संभव ना हो तो हाथ पैर मुंह अवश्य ही धो लेने चाहिए। कपड़े धुले हुए ना हो तो धोती को छोड़कर अन्य वस्त्र उतार देने चाहिए। जप के लिए यदि कुश का आसन ना हो तो चौकी आदि लकड़ी की किसी चीज का प्रयोग किया जा सकता है। ऊनी वस्त्र भी किसी हद तक ठीक है। रेशम, वृक्षशाला आदि के आसन भी वैसे शास्त्र सम्मत हैं, परंतु इनमें जीव हिंसा होती है, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके चमड़े के आसन को बिल्कुल भी काम में नहीं लाना चाहिए। कपड़े के बिछौने पर या खाली जमीन पर बैठकर जाप करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जप के द्वारा प्राप्त हुई विद्युत शक्ति जमीन में खिंचकर चली जाती है। रोग में, अशुद्ध अवस्था में, आकस्मिक आपत्ति में जब मंत्र जप की आवश्यकता हो तो मन ही मन जप करना चाहिए। कंठ, होंठ, जिह्वा का जरा भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जप रास्ता चलते, काम करते या बिस्तर पर पड़े पड़े भी किया जा सकता है। ऐसे जप में माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस रीति से नित्य जप करना चाहिए। इससे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है, रक्त की शुद्धि और बल वीर्य की वृद्धि होती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, वाणी में प्रभाव डालने वाली शक्ति की अधिकता होने लगती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है और सद असद विवेक करने वाली बुद्धि का विकास होता है, धैर्य और साहस बढ़ता है, चित्त में प्रसन्नता और शांति रहती है, ईश्वर और धर्म की ओर मन झुकने लगता है, व्यसन, व्यभिचार और दुष्कर्मों से घृणा होने लगती है। ये लाभ पूर्णतः निश्चित हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि हमने अनेक व्यक्तियों को गायत्री का जप सिखाया। उन सबका अनुभव है कि इन नियमों के साथ कुछ दिन लगातार श्रद्धापूर्वक जप करने से उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त होते हैं। ये गायत्री के दैनिक जप का साधारण क्रम है। आधा घंटा समय नित्य लगाकर इस विधि से गायत्री के कम से कम 108 मंत्र आसानी से जपे जा सकते हैं। जिन्हें वह मंत्र सिद्ध करना हो वे 1.25 लाख गायत्री का विधि पूर्वक जप करके उसे सिद्ध कर सकते हैं। इस सिद्धि से ऐसी अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनकी शक्ति की कोई तुलना नहीं। मंत्र शास्त्र के समस्त मंत्रों में गायत्री का बल अनेक गुना है। जो कार्य किसी मंत्र से नहीं हो सकते वो गायत्री मंत्र से अवश्य ही हो सकते हैं। तो इस तरह से गायत्री मंत्र का आप नित्य जाप कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।